गत कई दिनों से लगातार एबीवीपी के कार्यकर्ता और हमारे डूसू इलेक्शन में जो एबीवीपी के अधिकृत कैंडिडेट हैं उनके द्वारा लगातार हमने स्टूडेंट के बीच में बड़ी सघनता से स्टूडेंट को सुनने का समझने का प्रयास किया। लगभग 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ डायरेक्टली एबीवीपी कार्यकर्ताओं का रीच आउट रहा और जिस प्रकार से पूरे डूसू इलेक्शन के दौरान एबीवीपी के गत कई साल से जो हमारे डूसू के अंदर में ठीक प्रेजेंस रहा एबीवीपी का, यानी हम ठीक चुनाव जीत करके आए और हमने जो वायदे किए थे उन वायदों और एबीवीपी ने जिस प्रकार से मौजूदा पूरे इलेक्शन कैंपेन को लिया है, जिस प्रकार से छात्रों का समर्थन विद्यार्थी परिषद को मिला है, भरोसा विद्यार्थी परिषद पैनल के प्रति है, तो पूर्ण विश्वास है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में पुनः दिल्ली विश्वविद्यालय स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन के अंदर में एबीवीपी 4-0 से इस बार जीत करके आएगी। क्योंकि विद्यार्थियों का भरोसा, छात्रों का प्रेम और वर्ष भर किए गए काम का परिणाम है कि आज कैंपेनिंग के दौरान भी विद्यार्थियों की पहली पसंद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सेंट्रल पैनल ही है। मुझे लगता है एनएसयूआई के पास कोई कंटेंट्स नहीं है मीडिया में आने के लिए, तो एनएसयूआई चूँकि कांग्रेस की स्टूडेंट विंग है और कांग्रेस की एक कल्चर है, कांग्रेस का चरित्र है कि इलेक्शन से पहले ईवीएम से लेकर के सभी प्रकार की जो इस देश की संस्थाएं हैं सभी का चीरहरण करने का प्रयास किया जाए, सभी के प्रति अविश्वास उत्पन्न करने का प्रयास किया जाए। तो सीनियर्स यानी कांग्रेस से सीखने वाली एनएसयूआई उसी पैटर्न को फॉलो करती है। मुझे लगता है कि आज एनएसयूआई के लिए और कांग्रेस के आइडियोलॉजी के लिए पूरे कैंपस से जिस प्रकार से एनएसयूआई का आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से मिरांडा के अंदर में एनएसयूआई का चरित्र दिखाई दिया। कल एक बहन हॉस्पिटल में घायल, आज हॉस्पिटल में सब लोग उसको देखने के लिए जा रहे हैं। तो कांग्रेस की चरित्र इस प्रकार की है कि कहीं ना कहीं अपनी हार की हताशा को छुपाने के लिए सामने वाले व्यक्ति के ऊपर में, व्यवस्थाओं के ऊपर में और ठीक से चलने वाले चुनाव प्रक्रिया के ऊपर में सवाल खड़ा करने का एक उनका कल्चर है। मुझे लगता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र जानता है, डूसू के अंदर में जितने भी सहभागी हो रहे हैं लोग, उनको मालूम है कि एनएसयूआई कुछ दिनों तक ही इस चुनाव के अंदर में दिखाई दे रही है। आने वाला समय में दिल्ली स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन की जो जिस प्रकार से छात्रों का समर्थन एबीवीपी के प्रति है, एनएसयूआई अब इतिहास के पन्नों में ही दिखाई देगी, किताबों में और कहानियों में एनएसयूआई सिर्फ दिखाई देगा। माननीय उच्च न्यायालय के जो टिप्पणी आए हैं उसको ठीक से हम भी अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन मैं विनम्रतापूर्वक एक निवेदन करूंगा और आग्रह करूंगा कि कोई भी विषय एकपक्षीय नहीं होना चाहिए। लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चलने वाले भारत के अंदर में बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें संविधान दिया है और संवैधानिक दायरे में सभी प्रकार की चीज़ों का संपादन होता है, इसलिए एक पक्षीय निर्णय न हो। यदि किसी भी प्रकार की कोई सूचिता के ऊपर में सवाल है तो उसको ठीक करने का प्रयास होना चाहिए। यदि मतदान हो रहे हैं तो मतगणना और बाद के परिणाम भी सार्वजनिक होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट का इंटरेस्ट और पूरे देश भर की नज़रें अभी दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के ऊपर में है। इसलिए माननीय जो उच्च न्यायालय है उसको भी विचार करना चाहिए, उनको भी विचार करना चाहिए कि पूरी प्रक्रिया ये देश भर के छात्रों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भरोसा बढ़ाने की प्रक्रिया है दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव का। इसलिए एक तरफा निर्णय न हो, कहीं कोई गड़बड़ियां हैं, लिंग 2 कमेटी का कहीं पे कोई लग रहा है कि उसका वायलेशन हुआ है, तो एक ठीक से रिव्यू करने की आवश्यकता है कि भविष्य में, निकट भविष्य में उस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो। लेकिन निर्णय को रोक देना कहीं ना कहीं प्रत्येक मतदान और मतदान के पूर्व इस प्रकार की चर्चा, वैसे ही हम लोग लगातार अपील करें कि दिल्ली विश्वविद्यालय में बड़ी संख्या में मतदान के लिए स्टूडेंट आएँ और मतगणना को लेकर इस प्रकार की उहापोह भरी एक वातावरण मुझे लगता है कि लोकतंत्र की सेहत के लिए ठीक नहीं है। और उच्च न्यायालय में बैठे हुए सभी माननीय से मेरा निवेदन है कि युवाओं का लोकतंत्र के प्रति अगाध प्रेम बढ़े, मतदान के प्रति और आस्था मजबूत हो, उस प्रकार के कदम उठाने की आवश्यकता है।